पत्नी चाहे मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन फिर भी अपने कंसर्न थाने में जाकर आप एक लिखित शिकायत थाने में दे दें। पर देखिए राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, तलाक ज्यादातर 3 ग्राउंड्स पे देखने को मिलता है तो बहुत सारे ग्राउंड्स, लेकिन 3 ग्राउंड्स पे ज्यादा दिखाई पड़ता है, जैसे कि क्रूएलिटी का हो गया और एडल्ट्री हो गया, इसके अलावा डिजर्शन। तो आज मैं इस वीडियो में डिजर्शन के ग्राउंड के बारे में ही बात करूंगी। डिजर्शन का ग्राउंड तब लिया जाता है जब पति और पत्नी एक दूसरे से 2 साल से अधिक समय तक अलग रहते हैं। उन दोनों के बीच में अगर कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुआ है और एक दूसरे से अलग है, ऐसी स्थिति में ये तलाक का ग्राउंड माना गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो डेट कौन सी होगी जिससे कि ये 2 साल पूरे काउंट किए जाएंगे। कौन सी है वो डेट और कहाँ से आएगी वो डेट, या फिर हम किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से उसे साबित कर सकते हैं कि इस तारीख से हम पति पत्नी अलग हैं एक दूसरे से। तो आज के वीडियो में मैं यही बात स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि जब भी पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट शुरू हो जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पत्नी अपना घर छोड़कर, ससुराल छोड़कर पत्नी मायके चली जाती है और उसके बाद वो काफी दिनों के बाद अक्सर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया करती है। जब आप उसको लेने जाते हैं वो आने को तैयार नहीं होती, इस बीच आप भी कुछ कार्रवाई करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए मैं आज यहाँ पर ये क्लियर करूंगी कि किस डेट से आप वो 2 साल जोड़ेंगे और कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस करेंगे अगर आप डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक मांग रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि डिजर्शन का ग्राउंड लेकर अगर आप कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो वो 2 साल किस डेट से आप लेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि जब भी पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाया करता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे पति के कारण हो या पत्नी के कारण हो, तो इस तरीके से धीरे धीरे से वो डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि पत्नी ससुराल छोड़कर मायके में चली जाती है और वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा दिया करती है। और उस एफआईआर को जब वो दर्ज कराती है तो पुलिस दोनों पक्षों को वहां बुलाती है और उसके बाद काउंसलिंग का प्रयास करती है। और पत्नी अगर फिर भी तैयार नहीं होती, पुलिस स्टेशन में बैठकर वाइफ ये लिख कर दे देती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने परिवार वालों के साथ अपने मायके जा रही हूँ और मैं फला फला सामान लेकर, या फिर वो सामान नहीं लेकर भी जा सकती है, ऐसा वो लिखकर अपनी उसमें दे देती है स्टेटमेंट। तो पहला तो ये हो गया कि जिस डेट में पत्नी वहां पर लिख कर देती है कि मैं अपना ससुराल छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके, वो एक डेट हो गई पुलिस के पास। दूसरा ये कि जब भी पति डिवोर्स का केस करना चाहते हैं तो उससे पहले उनके वकील साहब उन्हें सलाह देते हैं कि आप सेक्शन 9 का केस कीजिए। तो पति जो है वो सेक्शन 9 का केस करता है और सेक्शन 9 के केस में जब सम्मन जाता है, पत्नी को बुलाया जाता है, तो पत्नी वहां आकर अपना रिप्लाई देती है और ये एडमिट करती है कि हाँ, फला फला तारीख से मैं अलग हूँ, मैं सेपरेट हूँ, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हूँ। तो दूसरी डेट तो यहाँ पर हो गई। किन्हीं केसों में होता है कि वाइफ सीधा सीडब्ल्यू सेल में जाकर पहले रिपोर्ट करती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो सीडब्ल्यू सेल में जो उसने जिस तारीख पर रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट की है, तो जिस तारीख से उसने सीडब्ल्यू सेल के बाद एफआईआर दर्ज कराई है, तो उस डेट से आप कोर्ट में उस एफआईआर की कॉपी को दिखाएंगे कि यहाँ से 2 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि डिजर्शन का ग्राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसा आप कोर्ट में अपने डिजर्शन के ग्राउंड को प्रूव करने के लिए प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि इस दिन फला फला डेट को 2 साल हमारे पूरे हो रहे हैं और मेरी पत्नी फला डेट को अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर चली गई है। अब
दूसरा केस ये होता है कि कभी कभी पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा नहीं होता है, हल्का सा मनमुटाव हुआ या कोई बात हो गई या फिर किसी अन्य कारण से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और कई साल बीत जाते हैं, 2 साल 3 साल। ऐसी सिचुएशन में ना पति ने कंप्लेंट की ना पत्नी ने कंप्लेंट की, दोनों ही एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि वो कंप्लेंट करे कि वो कंप्लेंट करे। ऐसी स्थिति में पति को ये करना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाए, पत्नी घर छोड़कर जा रही बिना किसी सुलह समझौते के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी पंचायत के, आपको लगता है कि आपकी पत्नी अब लौट कर नहीं आएगी, घर वाले उसके तरह तरह की बातें कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और पत्नी चाहे मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन फिर भी अपने कंसर्न थाने में जाकर आप एक लिखित शिकायत थाने में दे दें। पर देखिए, आप अपनी शिकायत में ये भी लिख दें कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़कर चली गई है और मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं है। आप ऐसा लिखकर अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में आप एक शिकायत देंगे तो वो आपका एक आधार होगा और आप उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इस डेट से 2 साल अब पूरे हो गए हैं डिजर्शन के ग्राउंड के लिए। तो इस तरीके से कोर्ट में आप अपने डिजर्शन के ग्राउंड को प्रूव कर सकेंगे। देखिए, बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब डिजर्शन का समय तो पूरा हो जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। अक्सर कोर्ट में ये बात होती है कि कोई वो कहता है, पति कह रहा है कि मैं इस डेट पर गया था, दूसरा उससे एग्री नहीं होती है पत्नी, और इस तरीके से मतभेद हो जाया करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंट है तो उससे डिजर्शन का ग्राउंड आपका प्रूव हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जिस दिन पुलिस स्टेशन में मेरी पत्नी ने ये लिख कर दिया कि मैं अपने परिवार वालों के साथ मायके जा रही हूँ, तो उस दिन से उसका विलफुल डिजर्शन मान लिया जाए। दूसरा, अगर आपने इंटीमेशन दिया है तो वो भी विलफुल डिजर्शन में काउंट होगा। इसके अलावा सेक्शन 9 का केस जब आप फाइल करते हैं और उसके बाद भी पत्नी नहीं आती है, 2 साल का समय बीत जाता है, तो वह भी विलफुल डिजर्शन में काउंट होगा। तीसरा, अगर पत्नी ने FIR दर्ज करवाई है, पुलिस कंप्लेंट करी है, उसके बाद CW सेल में कंप्लेंट की है और वहां पर जो सेपरेशन की डेट उसने मेंशन की है, तो वो सेपरेशन की डेट भी विलफुल डिजर्शन में काउंट होगी। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, उनमें से एक चीज बहुत कॉमन है जो पुरुषों के लिए है, यानी कि पतियों के लिए है, वो है एडमिटेड डेट, यानी कि आपकी पत्नी ने खुद लिख के जो दिया है, वो अपनी मर्जी से आपको छोड़कर जा रही है, तो वो डेट आपको मिल जाएगी। तो उसी डेट से आप 2 साल काउंट करेंगे और 2 साल पूरे होते ही आपको डिजर्शन का ग्राउंड मिल जाएगा और उस डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डाइवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड हैं, जैसे कि मेंटल क्रूएलिटी। तो मेंटल क्रूएलिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, CRPC, IPC, कहीं भी मेंटल क्रूएलिटी का, बस उसमें यही कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक जो क्रूएलिटी है, यानी मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी, वो किस लेवल की है। इन सब का कोई वीडियो बना लिया, कोई ऑडियो बना लिया और हो गया, मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी हो गई। लेकिन डिजर्शन को प्रूव करने के लिए आपको वो डेट चाहिए जो आपकी पत्नी ने एडमिट की है। इसके अलावा क्रॉस में पत्नी से ये सवाल पूछा जा सकता है, इन सब को दिखाकर, उसकी पुलिस कंप्लेंट को दिखाकर, FIR को दिखाकर, तो वो उससे इनकार नहीं कर पाएगी। देखिए, और सारे ग्राउंड होते हैं मेंटल क्रूएलिटी और फिजिकल क्रूएलिटी। अब बंद दरवाजों के पीछे पति पत्नी परिवार में, घर में रह रहे हैं, किसने देखा है कि किसने किसको मारा या किसने किसके साथ क्रूएलिटी की, इन सबको प्रूव करना बहुत कठिन हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन डिजर्शन का जो आधार है, अगर आप लेते हैं 2 साल पूरे हो गए हैं, तो डिजर्शन को तो प्रूव करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं है। तो यहाँ मैंने 4-5 तरीके बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।